सिवान दहा नदी पुल का जो कवरेज हम आज लगभग 20 से 25 दिनों से लगातार कर रहे हैं। लगभग सभी लोग जान चुके हैं, चाहे वो जिला का हर एक व्यक्ति है, वो ये चीज जरूर देख रहा है, ये खबर जरूर देख रहा है कि यस 24 न्यूज एक मुहिम की तरह इस दहा नदी पुल का जो ये अभी मामला चल रहा है उसको लेकर के चल रहे हैं। जब भी हम कहीं जा रहे हैं, लगभग सभी लोग इस चीज को जरूर बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह है और क्यों जो है कि इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी सभी या तो जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासन खामोश है। मेरे साथ अभी जीरादेई के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी। चूंकि मैंने कई बार इनसे फोन पे कहा कि सर इन सब चीज़ों पे आप लोग जरा ध्यान दीजिए, तो आज ये अपना वक्त निकाल करके यहाँ आए हुए हैं। हालांकि जिला अधिकारी महोदय से भी मिला इन्होंने और वहाँ इन्होंने आवेदन भी दिया। क्या कुछ हुई हम इनसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आपके इस चैनल का भी हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, बधाई। सर क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से ये मामला खास करके पुल का लगभग 3 महीना हो गया और हर दिन हम लोग कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आम आदमी बहुत परेशान है। सबकी परेशानी को चूंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप लोगों के नजर में जा रहा है तो ये आप लोगों की लापरवाही है कि जिला प्रशासन की लापरवाही, इसमें क्या कहेंगे सर आप? ये सीधे तौर पर जिला प्रशासन की लापरवाही है। हम लोग इंतजार कर रहे थे जी। और खासकर मैं एक बार वर्बली बातचीत में डीएम साहब ने हमसे कहा कि हम वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास में हैं। तो हमने उनको कहा भी कि अब 10 दिन 15 दिन के समय में एक वैकल्पिक व्यवस्था पीपा पुल का किया जाए, ताकि लोगों का आने जाने का तत्कालिक जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाए। और लेकिन हम फिर भी इंतजार करते रहे, 3 महीना हो गया। उनसे बात किए भी हमको लगता है कि अब महीना दिन होने जा रहा है। तो उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि सिवान जिला का प्रशासन इस बात को लेके चिंतित भी नहीं है। हम लोग के दिशा के बैठक में भी हम लोगों ने इस एजेंडा को उठाया था, तब भी चिंतित नहीं है। तो निश्चित तौर पे आज मजबूर होकर के हमें अपने पैड पर एक चिट्ठी भेजना पड़ा। हालांकि अभी छुट्टी में है, उन्होंने कहा कि आवेदन दे दिया जाए, चिट मांग पत्र हमको दे दिया जाए। मांग पत्र हमने भिजवाया है, लेकिन हाँ, हम सीधे तौर पे बिहार की नीतीश सरकार को भी इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं। और इतना दिन से लाखों लोगों का आना जाना इस पुल से रहता है और आम आदमी पैदल और मोटरसाइकिल से भी नहीं आ पा रहा है। और सरकार जो है बिल्कुल कान में तेल डाल करके सोई हुई है, जिला प्रशासन सोया हुआ है। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकता है। आप सर यस 24 न्यूज के आग्रह पे आप यहाँ पे आए, यहाँ का हालात आपने देखा और जिस तरीके से यहाँ के लोग आज पीड़ित हैं खास करके इस पुल को लेकर के, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने आवेदन में क्या कहा। जरा हमको आवेदन का पेपर दिलवाइए सर। देखिए मैं इस आवेदन को पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है कि जिला पदाधिकारी सिवान दहा नदी पुल पर के वैकल्पिक व्यवस्था करने के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि सिवान दहा नदी पर का पुल टूटने के कारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों से प्रत्येक दिन हजारों लोग का जिला मुख्यालय सहित न्यायालय बाजार इत्यादि में आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है। साइकिल मोटरसाइकिल तक भी रोक लग गई है, जिसके चलते नदी के पश्चिम तरफ स्कूल कॉलेज तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में आने जाने के लिए काफी दूर घूमकर आना जाना पड़ रहा है। अतः आम जनता की कष्ट को ध्यान में रखते हुए जब तक नदी का पुल निर्माण नहीं होता है तब तक नदी में पीपा पुल का विकल्प व्यवस्था किया जाए, ताकि आम लोगों को कष्ट से तत्काल राहत मिल सके। जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरे ऊपर जनता का काफी दबाव पड़ रहा है, अतः वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर जनता आंदोलन के लिए बाध्य होने पड़ेगी। एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने लिखा भी है और इन्होंने जिलाधिकारी महोदय कहा भी है। सर जो आप आज लिखे हुए हैं, आज लगभग 1 महीना पहले जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि वैकल्पिक तौर पे हम पीपा पुल का निर्माण कराएंगे और आप आज उनको याद दिलाना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकती है? देखिए, बिहार में अब कहा जाए तो ये सरकार पूरी तौर पे थकी हुई है और इनके अधिकारी भी पूरे बिहार के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों चाहे सिविल अधिकारी हों, किसी का कोई अपील या किसी जनता का कोई सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हर जगह हो रहा है। यहाँ तो डीएम साहब से हम लोग को कभी कभी बातचीत होते रहती है और ये थोड़ा सीरियस भी रहते हैं, लेकिन अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन पूरे बिहार की हालात यही है और सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सांसद महोदय भी आकर के इसका निरीक्षण कर चुकी है। हाँ, तो अच्छी बात है, वो तो यहाँ के सांसद भी हैं और
पता ना, वो तो सरकार में भी है, बिहार में सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं, जेडीयू की और बीजेपी की सरकार चल रही है, तो उनसे तुलना तो हम नहीं कर सकते। हम एक विपक्ष के एमएलए होने के नाते, और मेरी पहचान जन आंदोलनों से रही है। मैं एक गरीब घर में पैदा हो करके जनता के सवालों को उठाते हुए, जन मुद्दों पर लड़ते हुए आज जनता के बीच में स्थापित हुआ हूँ। और हमेशा, चाहे मैं जहाँ भी रहा हूँ, जनता के मुद्दों को, दुख दर्दों को, जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाया है। और आगे भी इसको लेकर मेरे अंदर छटपटाहट थी, आप लोग लगातार याद दिला रहे थे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि सरकार और प्रशासन जरूर कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगा, लेकिन हम अब देख लिए कि सरकार और प्रशासन दोनों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता के तकलीफ से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए अब बाध्य होकर के आज मुझे अपने चिट्ठी लिखने पड़े हैं, मांग पत्र देना पड़ा है। और अगर इस पर विचार नहीं होता है तो निश्चित तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जनता की गोलबंदी करके हम यहाँ एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। सर, जनता को गुलबंद करने की जरूरत ही नहीं, जनता तो खुद ही पीड़ित है। आप अपने स्तर से बताइए सर, आप लोग क्या करेंगे? हम निश्चित तौर पे यहाँ आंदोलन में उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अनशन करेंगे। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे। कितना दिन? 15 दिन इंतजार करेंगे। अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है और आचार संहिता भी लगे हुए हैं, इसलिए हम आचार संहिता के वजह से भी कोई बहुत बड़ा, चूंकि हम जानते हैं कि इस मुद्दा पर अगर यहीं हम आज ही भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठ जाएं तो हो सकता है कि हजारों हजार लोग जुट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 144 और क्या क्या आचार संहिता में आता है वो सब बाधित हो जाएंगे, और तब जो है उचित नहीं होगा। एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते और कानून का पालन करना मेरा धर्म भी बनता है। इसलिए मैं अभी सिर्फ चिट्ठी के माध्यम से प्रशासन के कान को खोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम आंदोलन के लिए बाध्य सर, होंगे। दुर्गा पूजा जैसा महान पर्व चल रहा है, छठ का पर्व भी आएगा, दीपावली रहेगी, इससे सर कितना लोगों को परेशानी होगी, सब समझ आप लोग कम से कम देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल। सामान्य दिनों में हम देख रहे हैं कि इतनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। पेशेंट को लोग ला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर होते हुए ले जाना पड़ रहा है। इमरजेंसी 7 किलोमीटर सर। 7 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ रहा है। और अगर बाई द वे भूल करके शहर में घुस गए तो दिन भर लग जा सकता है। ये हालात बनी हुई है, तो इस परेशानी की ब्याह करना बहुत मुश्किल है, और मैं इससे बहुत कष्ट में हूँ, इससे बहुत पीड़ित हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकार और प्रशासन के लिए इससे शर्म की कोई बात नहीं है। दुर्गा पूजा के जैसे फेस्टिवल में या और भी कोई जो आने वाले दिनों में, चूंकि अब फेस्टिवल का सर, समय उन शुरू हो रहा जनप्रतिनिधियों है। को क्या कहेंगे जो लोग कम से कम कान में तेल डाल करके सोए हुए, उनके लिए क्या कहिएगा ये सर? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं उन पर हम नहीं कहना चाहते हैं। हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आप तो और अपना हम फर्ज निभा रहे हैं जिम्मेवार ना? जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपने फर्ज के साथ यहाँ उतरे हुए हैं। और हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं, सीवान जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे मांग पत्र पर, हमारे चिट्ठी पर कार्रवाई करें, और 15 दिन के भीतर यहाँ वैकल्पिक एक पीपा पुल का निर्माण करें, ताकि इमरजेंसी साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल और छोटी चरपहिया गाड़ी भी यहाँ से पार हो सके। बिल्कुल, ये यस 24 न्यूज़ के मुहिम का असर है कि आज जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी ने आज जिलाधिकारी महोदय से मिल करके और एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। हालांकि इन्होंने अपने और अपने पार्टी के तौर पे एक बात कहा है कि 15 दिनों का हम समय दे रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 15 दिनों में जनता के विकल्पों के लिए कम से कम कुछ खड़ा कर दें। अगर नहीं होता है तो हो सकता है तो एक आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौशल अली, यस 24 न्यूज़, दहा नदी पुल, सिवान।